सुनामी का कोई बिलियन ट्री प्रोजेक्ट हो, चाहे वो अब ये तोशा खाना का सारा गोरख धंधा हो, चाहे वो ये रिंग रोड के स्कैंडल हो, अगर वो समझता है कि किसी को गाली देने से उसके स्कैंडल्स पर बात नहीं होगी तो ये उसकी भूल है। देखें, जिसका जो किरदार है और अगर उसमें कोई खामी और कमी है उसके अमल, उसके एक्शन में और कानूनी तौर पर उस पर ये चीज जो है साबित होती है तो वो अपनी सजा से बरी नहीं हो सकता। तो ये इस वक्त जब वो ये ऐसा गंद कर रहा है तो इससे तो साफ जाहिर है कि वो सिर्फ खुद को आने वाले दिनों में अपनी सजाएं देख रहा है कि जी मैंने जो काले काम किए हैं, मैंने जो कभी किसी फरागोगी को इस्तेमाल किया है, कभी मैंने किसी मुशीर के हाथ क्या लिया है, कभी किसी को कभी गैस का ठेका दे दिया है, कभी किसी को चीनी दे दी है, तो अब ये जो मेरे काम है इस पर से पर्दे ना हटे। पर्दे तो हटे हुए हैं, आपके केसेस चल रहे हैं, अब आप भी सब्र करें ना, सब्र करें। लेकिन हमारी ये दुआ भी होगी और ख्वाहिश भी होगी कि आपको कोई नाजायज सजा ना हो। अगर आपकी सजा जायज बनती है तो वो कानून के आगे सबकी, जिस तरह सब है आप भी वही कानून के आगे हैं। आपके लिए कोई अलग आर्टिकल नहीं है आइन का, ना होना चाहिए। आप पर भी वही आर्टिकल आयद होते हैं जो दूसरों पे आयद होते हैं, लेकिन ये अश्योर कराते हैं कि हम ना किसी को गाली देते हैं, ना देंगे, ना किसी से हमने बदला लिया है, ना लेंगे। बदला लेना होता तो बहुत तरीके होते हैं बदला लेने के, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर, मैं उर्दू में कह देती हूं कि जिम्मेदारी के साथ अगर आपको कोई जिम्मेदारी होती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है। जिम्मेदारी का मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुर्सी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर डज नॉट कम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ पावर कम्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू बिकम इमरान अहमद न्याजी। दैट्स इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि कल एक पीटीआई के रहनुमा को जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसमें हम नहीं चाहते थे कि पॉलिटिक्स हो और न कोई सियासी गिरफ्तारी थी। वो एक इदारे की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक FIR थी जिसकी बिना पर उसको गिरफ्तार किया गया। और पीटीआई हमेशा हर चीज को, चाहे वो इदारे हो चाहे जो भी इदारे हो, उसको हमेशा सियासत की तरफ धकेल के लाना चाहती है कि हम इसके ऊपर सियासत करें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनके इदारे की तरफ से जब उनको धमकाया गया, जब आप ये कहते हैं कि जी हम, जो हमने बयानात कल आपकी मीडिया के चैनल्स पे देखा कि रस्सी भी है, मतलब इनडायरेक्टली आप तो उसको ये कह रहे हैं कि आपको फांसी की सजा दी जाएगी। फिर आपके जब इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इदारे अगर हमारे साथ नहीं होंगे, उनके ऊपर क्या क्या लकाब दिया, अब आपने उनके फैमिली को किस तरह टारगेट नहीं किया। जब आपकी बात आती है तो आप कहते हैं कि हमारे फैमिली पॉलिटिक्स में इस पर बात ना करें। आप सरकारी मुलाजमीन की फैमिली को टारगेट करते हैं, कभी कहते हैं आप बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, कभी कहते हैं कि आपके बच्चों को रिश्ते नहीं मिलेंगे, कभी क्या क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। तो जब आप कहें, सोच समझ के कहें, होश हवास में कहें जो आप बयान दे रहे हैं, ताकि कल आपके ऊपर भी ये रिएक्शन ना हो। और हम इसे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। उस पर एक इदारे की तरफ से एक FIR थी, उसको उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर जुडिशरी देखेगी कि उसमें कुछ है तो रिमांड आगे देगी, नहीं देगी, अगर कुछ नहीं है तो उनकी जमानत हो जाएगी। उसमें हमारी कोई पॉलिटिक्स का, कोई चीज़ों का जिक्र नहीं है। जैसा कि अभी कहा गया कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करते हैं। अगर हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बिलीव करते तो उसी तरह करते जिस तरह माजी की हुकूमत में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, बाकी सियासी पार्टियों की लीडरशिप को नैब के थ्रू जेल में डलवाया, फिर कहा कि अपने आप को बेगुनाह साबित करें। तो हम अगर करना चाहते तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। और अगर हम इमरान खान नियाजी को गिरफ्तार करना चाहते तो हम गिरफ्तार करते। ये जो उनके नवरत्न रोज फिल्मी डायलॉग बोलते हैं शाम को कि अगर ऐसे हुआ बनी गाला में या जमान पार्क में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आपके करतूत हुए और आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जब अगर आपके करतूत होंगे तो फिर मैं इन नौरतों से पूछूंगा कि आप आकर फिर गिरफ्तारी से बचा भी लें। और ये जो डायलॉग आप फिल्मी बोलते हैं वो शायद किसी फिल्म में चल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसमें नहीं चल सकते। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप जिनके कंधों पे आए थे, जिनकी बैसाखियों पे आए थे, जिनकी तरफ से आपको इंस्टॉल किया गया था, उस सिस्टम में वायरस आ गया, वो लोग नहीं रहे। ठीक है, अब आपको आवाम के मैंडेट के जरिए आना है। आपने इंस्टॉल होकर और किसी के जो है वो कंधों पर नहीं आना, बल्कि आपने आवाम का मैंडेट लेना है,
اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ تیار رہی ہے، ہم ابھی بھی تیار ہیں۔ 2 صوبائی اسمبلیاں عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ٹوٹی ہیں، ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم نے کراچی میں اور حیدرآباد میں ان کو ٹریلر دکھایا، اور انشاءاللہ فلم جو ہم خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں چلائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور کیا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشنز ہیں، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ ہم پہلے سے ہی ہم نے کہا تھا، اور جو اسٹیف ایکسیپٹ ہوئے جس پہ ضمنی الیکشنز ہوں گے، اس میں بھی ہم انشاءاللہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے استعفے کیوں ایکسیپٹ ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے استعفے ایکسیپٹ کیے جائیں۔ جب ایکسیپٹ ہوئے، ایک فیز ایکسیپٹ ہوا، پھر کہے کہ اب ہمارے سارے استعفے ایکسیپٹ کریں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے جب وہ ڈی چوک پہ تھے اور انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی، اور جو کچھ عرصے بعد آئے، اس میں بھی یہ دعا کریں اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور اپوزیشن جماعتوں کو۔ خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رول پلے کیا، اور ان کو پرانی تنخواہوں کے ساتھ انہوں نے بحال کروایا تھا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دوبارہ بحال ہوں گے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ واقعی ہمارے استعفے ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، تو پھر یہ رونا شروع کر دیا کہ نہیں، ہمارے ایکسیپٹ نہ کریں۔ ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں نا کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائے گا اور یہ چیز ہو جائے گی، آپ ضمنی الیکشن میں الیکشن لڑ کے آئیں، آپ کے بقول آپ کے پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، آپ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے، آج حلف لیں اور اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیں جو جمہوری طریقے ہے۔ اس میں تو جنرل الیکشن میں تو ابھی اکتوبر کا ٹائم ہے، یہ تو میرے خیال میں مارچ اپریل میں یہ الیکشن ہونے ہیں۔ جب ہو جائیں گے آپ آ کر حلف لے لیں۔ ابھی بھی 6 سیٹوں پر عمران خان صاحب جو الیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے حلف لیے نہیں لیا، لہٰذا آپ آ جائیں دوبارہ۔ آپ کے اگر ممبرز آتے ہیں، آپ کو مینڈیٹ ملتے ہیں اپوزیشن کا، آپ لیڈر آف اپوزیشن بنے، آپ سارا کچھ بنے۔ لیکن جو چیزیں جو پچھلے دنوں ہمیں ایک خیبر پختونخوا کو خاص کر یوم نجات کے دن نے منایا، جس انہوں نے اسمبلی توڑی، اس صوبے کو انہوں نے دیوالیہ کیا۔ بہت سے صوبوں کے اوپر بات چیت تو یہ بہت کرتے تھے، واحد خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے جس میں سرکاری ملازمین کو دینے کی تنخواہیں نہیں تھی۔ واحد خیبر پختونخوا کا احتساب کا نظام ہے جو ان کے خلاف فائلیں نہیں کھول رہی تھی، جو کرپشن کی داستان خیبر پختونخوا۔ وفاقی وزیر شازیہ مری اور فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت صرف دعووں تک محدود رہی، عمران نیازی مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے۔